बड़ी खबर आपको बता रहे अकाली दल ने भी विरोध किया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा का छावनी में तब्दील हुआ है लुधियाना का पूरा शहर। और आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में किसानों का मुद्दा उठा। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान भी आपको बताएं। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। बड़ी खबर, अभी भी किसानों के पास प्रस्ताव है क्योंकि बातचीत सरकार जारी रखना चाहती है। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सर्वदलीय बैठक में किसानों का मुद्दा उठा और यहां विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से किसानों के हक में आवाज उठाई गई, जिसके बाद सरकार ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। अभी भी किसानों के पास सरकार का प्रस्ताव है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सर्वदलीय बैठक में किसानों का मुद्दा उठा। किसान आंदोलन पर सरकार का ये बड़ा बयान कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। अभी भी किसानों के पास सरकार का प्रस्ताव है। आप सभी वरिष्ठ महानुभावों को मेरी तरफ से आदरपूर्वक नमस्कार। अच्छा होता कि कोरोना कालखंड न हो और हम लोग बैठ करके बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत कर पाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ग में मिलना पड़ रहा है। सदन में तो जरूर मिलना हो जाएगा। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। मैं आदरपूर्वक पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सब ने जो विषय रखे हैं, मेरी दृष्टि से सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी विस्तार से चर्चा भी सदन में होनी चाहिए। मैं प्रहलाद जी और राजनाथ जी के साथ बैठ करके आप लोगों ने जो विषय रखे हैं उसकी बारीकियों को भी पूरी तरह समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन जितना अभी मैं आपको सुन रहा था उसमें जो बातें उभर करके आई हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि छोटे दलों को, कम संख्या वाले दलों को जरूर समय मिलना चाहिए और उनको भी अपने क्षेत्र की बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और देश के महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में उनकी सोच, उनके दल की सोच, ये लोकतंत्र को बड़ी मजबूत बनाती है। लेकिन होता यह है कि जब सदन में डिस्टरप्शन होता है, हो हल्ला होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे दल के प्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि समय उन्हीं का कट जाता है। और इसलिए मेरा छोटे दल से आग्रह है कि आप भी सभी बड़े दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एनडीए के पार्टनर, सबको ये आग्रहपूर्वक कहते रहिए कि भाई सदन चलने दो, ताकि हमें बोलने का मौका मिले। सदन नहीं चलता है तो नुकसान छोटे दलों को होता है। दल को तो बाहर जाकर के बाइट देकर भी अपनी बात चल जाती है, उनको जो पब्लिक में मैसेज देना है वो दे देते हैं। छोटे दल को तो कोई टीवी एंकर पूछता भी नहीं है। तो हर प्रकार से छोटे दल को बहुत नुकसान होता है, छोटे दल के प्रतिनिधियों को नुकसान होता है। और लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि स्थिति को बदला जाए। और मैं आग्रह करूंगा कि हम सदन को चलाएं, साथ मिलकर के चलाएं, तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। यहां पर करीब करीब सबकी बातों के अंदर
26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। अन्य जितने भी विषय आपने स्पर्श किए हैं उन सभी विषयों की चर्चा भी सदन में विस्तार से करेंगे, लेकिन विश्व की जो आज स्थिति बनी हुई है उसमें भारत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस अवसर को हमने जाने नहीं देना चाहिए और ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है।